सुबह लगभग 10:30 पर भोपाल के अपोलो हॉस्पिटल में पूर्व गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी साहब ने आखिरी सांस ली। जैसे ही लोगों ने उनकी मौत की खबर सुनी, लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि वे 83 वर्ष के थे। बताते चले कि वो राजनीतिक के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। वे उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड के पूर्व गवर्नर भी थे। इसी सिलसिले में आज लखनऊ स्थित सुन्नी इंटर कॉलेज में प्रबंधक जनाब फसी सिद्दीकी जी की सदालत में उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ जी ने गवर्नर साहब की हयात ज़िंदगी के बारे में भी रोशनी डाली और उनकी ढेर सारी अच्छाइयाँ बयान की। आइए मैं ले चलता हूँ सुन्नी इंटर कॉलेज, जहाँ पर डॉक्टर अजीज़ कुरैशी साहब की दुआए मग़फ़िरत हो रही है। दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, मौत उसकी एक है जिसका ज़माना अफसोस। आज हमारे दरमियान से एक ऐसी अजीम तरीन शख्सियत रुखसत हुई है कि जिसके मरने से न सिर्फ ये कि उनके खानवादे का नुकसान हुआ है, बल्कि पूरी मिल्लत का नुकसान हुआ है। उनकी मौत पूरी मिल्लत मुस्लिमा के लिए बहुत ही अफसोसनाक और काबिल रहम और काबिल अफसोस है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि सिर्फ मिल्लत मुस्लिमा के लिए ही, काबिलियत के लिए या एक मज़हब के लिए या किसी कम्युनिटी के लिए नहीं थे, बल्कि के लिए थी। वो कभी भी मजहबी एतबार से तंग नज़री का शिकार नहीं रहे कि किसी एक मज़हब के लिए फ़ायदा पहुँचाया हो या कोई ख़ास मसलब को अपना टारगेट लेके चले हों कि उनको फ़ायदा पहुँचाना है। उन्हीं ने हर उस इंसान को फ़ायदा पहुँचाया कि जो हिंदुस्तानी था, हिस्सा है, जो फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, जो उसकी खिदमत कर सकते हैं, वो कर सकें, और वो उन्हीं ने की। दरअसल मेरी भी उनसे ज़्यादा मुलाकातें तो नहीं है, लेकिन 3-4 मुलाकातें मेरी हुई मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में। ऐसे कई प्रोग्रामों में स्टेज पे वो हमारे साथ रहे, जहाँ मैं एज ए ऑरेटर था और वो भी एज ए ऑरेटर तशरीफ़ लाए थे। कहीं वो अध्यक्ष होते सदारत कर रहे हैं प्रोग्राम की, तो मैंने जो उनके अंदर ख़ास बात पाई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि उनके जो सीने में था, दरअसल दिल नहीं था, वो उनके सीने में इंसानियत थी जो दिल बन के धड़कती थी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनके सीने में दिल नहीं, इंसानियत धड़कती है। जब वो सांसें लेते हैं तो उनका वजूद नहीं सांस लेता है, इंसानियत सांस लेती है। तो ये क्वालिटी थी अजीज़ कुरैशी साहब के अंदर कि वो गवर्नर रहे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, और मुख्तलिफ़ जगहों पर जिन्हें सियासी खिदमत अंजाम दी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन उन सियासी खिदमत के अलावा इंसानी सतह पर उन्होंने जो काम किए हैं वो कभी फरामोश नहीं किए जाएंगे। जैसे हमारे शकील भाई भी कल हम लोग जिक्र कर रहे थे, जौहर यूनिवर्सिटी का रामपुर में सारी थी और बहुत सी दिक्कतें आ रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है, अल्लाह ताला किसी से काम जब लेना चाहते हैं तो वक्ती तौर पे वो आए हैं गवर्नर बन के, और एक बड़ा काम अल्लाह ताला को उनके ज़रिए से लेना था। एक बड़ा मिशन था जो आज़म खान साहब का, उसे पूरा करने के लिए गोया अल्लाह ताला ने इनको भेजा और वो वहाँ गए। और वो दरअसल आज़म खान साहब का मिशन नहीं था, वो कोई सियासी बात नहीं है, वो इंसानियत का मिशन है। वो भी तालीमी इदारा है जो उन्होंने कायम किया है, और उसमें तमाम हिंदू मुस्लिम सारे बच्चों के लिए ही फ़ायदा है। जिस तरह से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए कि वहाँ से मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ सारे बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं। आज सब के लिए सर सैयद का वो इदारा फ़ायदे का और नफ़ा का पैगाम दे रहा है और पहुँचा रहा है लोगों को फ़ायदा और नफ़ा। इसी तरह से वहाँ जो यूनिवर्सिटी कायम की गई है वो किसी एक मसलक के लिए, एक मज़हब के लिए नहीं है। तालीमी इदारे मजहबी नहीं होते हैं, मसलकी नहीं होते हैं, वो इंसानियत की खिदमत के लिए होते हैं। तो यही हम जहाँ जिस इदारे में हैं यहाँ पर सुन्नी इंटर कॉलेज, क्या यहाँ से मुस्लिम बच्चे हैं, गैर मुस्लिम बच्चे भी, गैर मुस्लिम टीचर भी हैं। तो कोई इदारा किसी मज़हब से जोड़कर नहीं दिखाया जा सकता है। इदारा जो होता है ये एक तरह से शिक्षा का मंदिर है, तालीमी इबादत गाह है। तो ये इबादत गाहें, और इनमें आज हमारे लिए जहाँ ये अफसोस का पैगाम भी आया कि जो उनके इंतकाल की खबर आई अजीज़ कुरैशी साहब के, तो जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो यहाँ के मैनेजर साहब हैं, फसी साहब, अभी प्रिंसिपल साहब ने हमें बताया, और खुद शकील साहब का भी उनसे बड़ा घरेलू मामला था, एक घरेलू ताल्लुक़ था। और उसका रीज़न क्या था, सबब क्या था, यही तालीमी खिदमत। जब आप किसी मसलक के लिए, किसी मज़हब के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए खिदमत करेंगे, तो फिर दुनिया में हर जगह आपकी पजीराई की जाएगी, आपकी कद्र की जाएगी, आपकी इज़्ज़त की जाएगी। हालांकि मैं तो इस मामले में थोड़ा सा अपना नज़रिया अलग रखता हूँ। अगर आप मसलक की भी खिदमत कर रहे हैं, अगर आप मज़हब की भी खिदमत कर रहे हैं, वो भी तो इंसानियत का हिस्सा है, वो भी उसी से जाके जुड़ जाएगा सिलसिला बाद में जाके। तो इसलिए हमें वसीउ नज़र होना चाहिए, और यही पैगाम अजीज़ कुरैशी साहब का था। और सच्चा खिराज अक़ीदत अजीज़ कुरैशी साहब के लिए यही हो सकता है कि हम उनके मरने के बाद उनका जो मिशन था, जो उनका मकसद था, उसे जारी रखें। और उनका मकसद और उनका मिशन क्या था, मिल्लत को सुरखरू करना,
ملت کو تعلیم یافتہ بنانا، ملت سے جہالت کو مٹانا، ملت کے بے روزگار افراد کو روزگار دلانے کے لیے صحیح اور کوشش کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ان کے اس تعزیت جلسے میں کہ ہم کوشش کریں گے اپنی حد تر امکان کہ جو ان کا مشن تھا اسے مرنے نہ دیں، وہ مشن جاری رہے۔ اور ایک بار پھر میں مینجمنٹ کی طرف سے، منیجر صاحب فصیح صاحب کی طرف سے، شکیل صاحب کی طرف سے اور تمام اسٹاف کی طرف سے آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب کبھی کوئی اپنا ایسا انسان مرتا ہے جو پوری ملت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے تو اس کی موت کی تعزیت کسی ایک کو نہیں دی جاتی ہے، کسی عزیز کو نہیں دی جاتی، بلکہ ایک دوسرے کو سب اسی کی تعزیت دیتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو